नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल अमेरिकन ज्ञान धारा में। आज हम इंग्लिश ग्रामर का सबसे फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। कौन सा? टेंस के बारे में। टेंस। आज हम टेंस पढ़ेंगे। राइटिंग हमारा बहुत अच्छा नहीं है, आप लोग एडजस्ट करिएगा, ठीक है। टेंस यानी काल। काल यानी काल को क्या कहते हैं? समय। ये क्या दर्शाता है? समय को दर्शाता है, ठीक है। टेंस के तीन रूप होते हैं। टेंस के तीन रूप होते हैं। तीन रूप होते हैं। रूप होते हैं। टेंस के कितने रूप होते हैं? टेंस के तीन रूप होते हैं। कौन कौन से समझते हैं? पहला प्रेजेंट। प्रेजेंट। दूसरा पास्ट। तीसरा फ्यूचर। ये टेंस के तीनों रूप हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट को वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल। पास्ट को भूतकाल। फ्यूचर को भविष्य काल। भविष्य काल। दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है इसी तीनों एग्जाम्पल पर आधारित रहता है, ठीक है। सबसे पहले आप पढ़ते हैं प्रेजेंट के बारे में कि प्रेजेंट क्या होता है। टेंस के तीन रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट को वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट को भूतकाल कहते हैं, फ्यूचर को भविष्य काल कहते हैं, ठीक है। अब इसमें से टेंस के पहला हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। PRESENT। प्रेजेंट टेंस। ये क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस हो गया, ठीक है। इसे हिंदी में इसे हिंदी हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर को हम आपको बिल्कुल शुरू से यानी बेस से बताएंगे, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। कि टेंस क्या होता है, फिर टेंस के कितने रूप होते हैं, फिर टेंस के सभी रूपों को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद होता है, इसे हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। इसमें इसमें काम का जारी होना पाया जाता है, ठीक है। इसमें काम का जारी होना पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल, मैं जाता हूँ। मैं जाता हूँ। मैं खाता हूँ। मैं खाता हूँ। बारिश होती है। बारिश होती है। बच्चे मैदान में खेलते हैं। बच्चे मैदान में खेलते हैं। ये सब प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के एग्जांपल हैं। आप लोग समझ लीजिए कि दुनिया में जो भी काम जारी है यानी जो इस समय चल रहा है वो क्या है? प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है? प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, क्योंकि काम जारी है, ठीक है। मैं लिखता हूँ, यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। दुनिया में जो भी काम जारी रहेगा उसको आप समझ लीजिए कि ये प्रेजेंट टेंस है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे फिर पढ़ेंगे पास्ट टेंस। पास्ट पास्ट टेंस। मैं एक बार और आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग मेरे राइटिंग पर मत जाइएगा, ठीक है। सिर्फ आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, राइटिंग हमारा बहुत अच्छा नहीं है। पास्ट टेंस। इसे हिंदी में भूत काल
कहते हैं। पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल कहते हैं। इसमें काम का समाप्त हो जाना इसमें काम का समाप्त हो जाना पाया जाता है। ठीक है, इसमें काम का समाप्त हो जाना पाया जाता है। जैसे आप समझिए, पास्ट टेंस किसे कहते हैं? इसे हिंदी में भूतकाल कहते हैं, जिसमें काम का समाप्त हो जाना पाया जाता है। जैसे मैं लिखता था, था मैं लिखता था, ये क्या है? पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस, क्योंकि इस वक्त तो लिख नहीं रहा हूं, मैं लिखता था। अब कल लिखता था, परसों लिखता था, कब लिखता था, ठीक है। तो जो भी चीज बीत गई है वो किस में आता है? पास्ट टेंस में आता है। जैसे मैं सोता था, ये भी पास्ट टेंस है। कौन सा है? पास्ट टेंस। जो भी काम समाप्त हो गया है वो पास्ट टेंस के कैटेगरी में आते हैं। समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद फ्यूचर। अब क्या आता है? फ्यूचर टेंस। इसे हिंदी में भविष्य भविष्य काल कहते हैं। इसे हिंदी में भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, इसे हिंदी में भविष्य काल कहते हैं। इसमें काम का भविष्य में आने वाला पाया जाता है। जैसे आप समझिए, फ्यूचर टेंस एग्जाम्पल क्या है इसका, देख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए, मेरा शादी होगा। ये क्या है? फ्यूचर टेंस में आते हैं, ठीक है, भविष्य काल में आते हैं। मेरा शादी होगा, अब इसको पता है कि हाँ मेरा शादी होगा, लेकिन कब होगा ये नहीं मालूम है, ठीक है। तो ये इसमें आता है, फ्यूचर टेंस में आता है। फिर दूसरा है, मैं बालाजी घूमने जाऊंगा। ये भी फ्यूचर टेंस की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हमें टेंस के तीनों रूप के बारे में समझ में आ गया कि फ्यूचर टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस क्या होता है। टेंस के तीनों रूप के बारे में समझ गए होंगे आप लोग शायद, ठीक है। अब तीनों का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, तीनों का एग्जांपल दे रहा हूं, बताना है, ठीक है। मैं काम लिखता हूँ। मैं काम लिखता हूँ। मैं काम लिखता था। मैं काम लिखता था। मैं काम लिखूंगा। अब इन तीनों टेंस में हमें बताना है कि कौन सा प्रेजेंट है, कौन सा पास्ट है, कौन सा फ्यूचर है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ, यानी मैं अभी लिखता हूँ, ठीक है। तो जो काम जारी है वो क्या रहता है? प्रेजेंट टेंस। ये क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस, ठीक है। मैं
काम लिखता था, यानी लिखता था, ये क्या हो गया? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस यानी भूतकाल। ठीक है। फिर मैं काम लिखूंगा यानी फ्यूचर में लिखूंगा, तो ये क्या हो गया? फ्यूचर टेंस हो गया। फ्यूचर टेंस। ठीक है। आप नोट कर लीजिए इसे कॉपी में। आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ठीक है। और जैसा कि मालूम है ये मेरा पहला वीडियो है, आप लोग एडजस्ट करिएगा, आगे आपको अच्छा सुविधा मिलेगा इस चैनल पर। ठीक है। अब देखिए, टेंस के तीन रूप होते हैं, समझ गए आप? प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, फ्यूचर, फ्यूचर टेंस। ठीक है। ये इसके तीनों रूप होते हैं। टेंस के कितने रूप होते हैं? तीन रूप होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब हम समझेंगे प्रेजेंट। अब प्रेजेंट के भी चार रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आइए उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट के चारों रूप के बारे में समझेंगे। प्रेजेंट, प्रेजेंट के, प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस के चार रूप होते हैं। प्रेजेंट टेंस के चार रूप होते हैं। चार रूप होते हैं। चार रूप होते हैं। होते हैं। ठीक है। कौन कौन से? प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा टेंस जो मिले बनेगा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट को मिलाकर बनेगा। ठीक है। तो क्या बनेगा? प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। एक, एक, दो, तीन, चार, ये इसके चार रूप होते हैं। ठीक है। टेंस के कितने रूप होते हैं? तीन रूप होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है। फिर प्रेजेंट टेंस का पहला टेंस जो होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के भी चार रूप होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट के चार रूप होते हैं। ऐसे पास्ट के भी होते हैं। बस क्या करना है आपको? प्रेजेंट यहां से, यहाँ प्रेजेंट लिखा था तो आप यहाँ पर पास्ट कर दीजिए। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। फिर ये हो गया। अब इसी तरह फ्यूचर, यहाँ पास्ट के जगह पे क्या कर देंगे हम? फ्यूचर कर देंगे। एफ यू टी यू आर ई, फ्यूचर। एफ यू टी यू आर ई, फ्यूचर। एफ यू टी यू आर, फ्यूचर। एफ यू टी यू आर, फ्यूचर। अब नोट कर लीजिए आप। आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है। जैसे टेंस के तीन रूप होते हैं हमने आपको बता दिया है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है। फिर इसका क्या, सिर्फ आप ये याद कर लीजिएगा। ठीक है। मैं बता रहा हूं, सिर्फ आपको उतना ही याद करना है। ठीक है। जैसे अगर आपको अच्छे से नहीं समझ गया आया होगा तो मैं बता रहा हूँ आपको क्या याद करना है। सिर्फ आप
indefinite, indefinite continuous है, परफेक्ट, परफेक्ट है, परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। बस आपको यही चारों याद करना है, ठीक है। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। फिर आपको जो टेंस बनाना हो, जैसे प्रेजेंट का बनाना है तो यहाँ पर प्रेजेंट लिख दीजिएगा, ठीक है। फ्यूचर का बनाना है तो फ्यूचर कर दीजिएगा, पास्ट का बनाना है तो पास्ट कर दीजिए, बस इतना है। आप लोग ग्रामर को बहुत कठिन समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है ग्रामर, बस समझने की जरूरत है, ठीक है। नोट कर लीजिए आप इसको। अब देखिए, हमने टेंस के भी रूप को पढ़ लिया, फिर प्रेजेंट के भी रूप को पढ़ लिया। अब जैसे प्रेजेंट पहला समझेंगे, प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसके भी चार रूप होते हैं, आइए इसके भी चारों रूप के बारे में समझते हैं। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के चार रूप कौन कौन से होते हैं? पहला पहला होता है अफर्मेटिव, ये AFFERMATIVE, अफर्मेटिव, इसे बोलते हैं हिंदी में सकारात्मक कहते हैं, सकारात्मक, ठीक है। फिर निगेटिव, NEGATIVE, निगेटिव हो गया। इसे क्या कहते हैं? नकारात्मक, नकारात्मक, ठीक है। फिर दूसरा समझते हैं, तीसरा समझते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। फिर चौथा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, नकारात्मक, नकारात्मक, ठीक है। ये चार रूप हो गए। यही पास्ट में भी यूज होगा, यही फ्यूचर में भी यूज होगा, ठीक है। अब आपको क्या समझ में आया आज इस वीडियो में? क्या क्या हमने समझाया? टेंस, टेंस के कितने रूप होते हैं? तीन रूप होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये आपको समझ में आ गया। अब प्रेजेंट के भी चार रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फिर उसी तरह पास्ट में आ जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फिर फ्यूचर इसी तरह रहता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब पहला उठाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के भी चार रूप होते हैं। कौन कौन से? अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव। फिर इसी तरह इसमें भी यूज हो जाएगा, प्रेजेंट हो गया, फिर ये पास्ट में भी हो जाएगा, पास्ट में भी इसी का यूज होगा, पास्ट, ठीक है। पास्ट में भी अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है। फिर फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर। अब फ्यूचर में भी इसी का यूज होगा, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे?
प्रेजेंट 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 इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कौन सा पढ़ेंगे, ये वीडियो होगा, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, सकारात्मक। आइए समझते हैं। रूल, इन हिंदी वाक्यों के अंत में, इन हिंदी वाक्यों के अंत में, अंत में ता है, ती है, ते है, ठीक है, आदि शब्द आते हैं, ठीक है। क्या है, टेंस का पहला क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में कौन सा, अफर्मेटिव। ये अफर्मेटिव का रूल है, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, आ शब्द आते हैं, ठीक है। इन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आ शब्द आते हैं। फिर आइए समझते हैं। ता है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी इसको क्या कहते हैं, वर्तमान, वर्तमान। इसमें क्या रहेगा, काम जारी रहेगा, ठीक है। आइए पहले इसका हम क्या होता है, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस यस या ईएस, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका रोल हो गया। इसी के आधार पर हमारा टेंस लगेगा, ठीक है। इसी के आधार पर हमारा ट्रांसलेट होगा। आइए समझते हैं। क्या बताए थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, ठीक है। आइए रूल के बारे में सोचते हैं। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या यस का यूज होगा, ठीक है। जैसे क्या लिखे हैं हम यहाँ पर, एक वचन। अब ये एक वचन में क्या क्या आता है, ही, सी, नेम, इट, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, एक वचन के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। ही मतलब क्या होता है, वह, ठीक है। इसका यूज लड़के के लिए किया जाता है, लड़कों के लिए, ठीक है। सी, सी मतलब भी वह होता है, इसका यूज लड़की के लिए किया जाता है, लड़की। अब नेम क्या हो गया है, नेम जैसे ये टू जेड, ये टू जेड कोई भी नाम हो गया, ठीक है। फिर इट मतलब क्या होता है, ये सब मौसम के, मौसम, ठीक है। इट क्या बताता है, मौसम के बारे में, ठीक है। तो ही, सी, नेम, इट, अगर ये चारों आपको मिल जाए तो आप समझ लीजिए कि इसमें एस या एस का यूज होगा, ठीक है। फिर बहुवचन जैसे आई, वी, यू, दे। आई मतलब क्या होता है, मैं, आई मतलब मैं होता है, वी मतलब हम होता है, ठीक है। फिर यू मतलब तुम होता है, दे मतलब वो होता है। अगर आई, वी, यू, दे या मैं, हम, तुम, वो, अगर ये दिख जाए, ठीक है, तो इसमें यस या यस का यूज नहीं होता है। फिर यहाँ पे क्या लिखे हैं हम, ई एस, ई एस का प्रयोग, ई एस का प्रयोग कब होगा, जब लास्ट में सी एच, एस एच, वो, एक्स, जेड, एस लिखा रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या यूज होगा, ई एस का यूज होगा। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं हम। एग्जाम्पल जैसे मैं जाता हूं, तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आई क्या, सब्जेक्ट क्या हो गया, आई, जैसे मैं, ठीक है। ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। फिर जाना का क्या होता है,
गो। गो क्या हो गया? वर्ब हो गया, यानी सब्जेक्ट आई हो गया, गो वर्ब हो गया, ठीक है, यानी क्रिया। फिर उसके बाद क्या है, बोल रहा है एस या ई एस का यूज होगा। अब आप बताइए इसमें एस या ई एस लगेगा कि नहीं लगेगा? जैसे इसमें ना एस लगेगा ना ई एस लगेगा। हमने यहाँ पर क्या बताया था कि अगर आई वी यू दे रहेगा तो उसमें एस या ई एस का कोई यूज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है, मैं, यानी आई, तो ये क्या होगा, इसमें ना यस लगेगा ना ई एस लगेगा, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, आई गो, ठीक है, मैं जाता हूँ। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, वह जाती है, तो वह क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, ही, वह जाती है। अब ये ही, ठीक है, सही है या गलत है, आप बताइए, ठीक है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि वह जाती है, और हमने क्या बताया था, अगर जाति यानी लड़की है, ठीक है, स्त्रीलिंग है, ठीक है, तो उसके लिए किसका यूज होगा, सी का यूज होगा। तो यहाँ पर ही नहीं लगेगा, क्या लगेगा, सी, तो ये हो गया सी। समझ में आया? तो सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, सी, क्योंकि स्त्रीलिंग है, जाति है। अगर जाता होता यहाँ पे तो ही रहता, ठीक है, लेकिन क्या है, जाति है, तो जाति के लिए क्या यूज होगा, सी, सी हो गया। फिर उसके क्या कह रहा है, वर्ब, सब्जेक्ट हमने सी कर दिया, अब वर्ब कह रहा है, वर्ब क्या कह रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा, तो वर्ब क्या है इसमें, जाति। अब जाति का क्या होगा, गो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, एस या एस। अब हमें ये नहीं मालूम है कि इसमें एस लगेगा या ई एस लगेगा, हमें कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, रूल को समझेंगे सबसे पहले। तो इसमें क्या कह रहा है कि जहां एक वचन, एक वचन में क्या क्या आता है। अब हमें ये भी नहीं पता है कि ये एक वचन है या बहुवचन है, तो इसको कैसे पता करेंगे कि एक वचन है या बहुवचन है, तो इसके लिए हम रोल समझेंगे। तो ये क्या कह रहा है, रोल में ही, सी, नेम, इट, ठीक है। तो यहाँ क्या है, सी, यानी सी किस में आता है, एक वचन में, यानी इतना हमें समझ में आ गया कि ये क्या है, एक वचन है, ठीक है। अब अगर एक वचन है तो इसमें क्या लगेगा, एस या ई एस लगेगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, एस या ई एस। अब दोनों तो लगाएंगे नहीं कि एस भी लगा दे और ई एस भी लगा दे, ठीक है, इस तरह हमारा टेंस गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इसमें ई एस लगेगा या एस लगेगा। तो उसका क्या है, यहाँ पे लिखे हैं ई एस का प्रयोग। अगर लास्ट में, अंतिम में क्या रहेगा, सी एच रहेगा, एस एच रहेगा, वो रहेगा, एक्स रहेगा, जेड रहेगा, एस रहेगा, तो इसमें क्या लगेगा, ई एस का यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए सी, गो, लास्ट में क्या है, वर्ब के लास्ट में क्या है, गो है, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये बात और समझ लीजिए आप लोग कि सिर्फ वर्ब का देखा जाएगा, ये वर्ब के लिए है, क्रिया के लिए, कि क्रिया में क्या लास्ट में सी एच, एस एच, वो, एक्स, जेड, एस है। जैसे हमारे यहाँ वर्ब में क्या है, वो है, अब इसमें हम ढूंढेंगे वो है, तो वो ये पे है, ठीक है। तो यानी इसमें क्या लगेगा, ई एस लगेगा, तो ये क्या होगा, ई एस, यानी वह जाती है, सी गोस, ठीक है। फिर तीसरा एग्जांपल हम समझेंगे। तीसरा क्या है, वह जाता है। अब हमें नहीं पता है कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, तो उसके लिए नेम क्या है, पहले देखेंगे कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, अगर ये दिख जाए तो आप समझ लीजिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी इसमें क्या है, काम का जारी होना पाया जाता है। तो वह जाता है, यानी ता है लास्ट में, ता है लास्ट में, ठीक है, और यहाँ पर भी ता है लास्ट में, ठीक है। तो यानी क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये तो हमें कंफर्म हो गया, ठीक है। अब हम पता करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ही है, ठीक है, यानी वह, तो सब्जेक्ट के लिए ही यूज होगा। फिर सब्जेक्ट हो गया हमारा, फिर क्या कह रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब क्या हो गया, वर्ब हमारा गो हो गया, ठीक है। अब वह जाता है, यानी क्या है, जाता है, यानी लड़का, यानी बोलने में क्या लग रहा है, वह जाता है, वह जाती है। अगर जाती रहेगा, अगर जाती, तो इसमें सी का यूज होगा। अगर जाता रहेगा, जाता रहेगा, तो उसमें किसका यूज होगा, ही का यूज होगा, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो वह जाता है, यानी ही गो, यानी लड़के के लिए क्या लगता है, ही लगता है, यहाँ पर हमने आपको बताया है। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ही, फिर उसके बाद गो। अब इसके बाद क्या लगेगा, यस या ई एस, तो क्या लगाएंगे, फिर हम देखेंगे वही, ठीक है। जैसे वो है, वो यहाँ पे है, ठीक है, तो यानी इसका लगेगा।
ES लगेगा। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। मैं जाता हूँ, आई गो, वह जाती है, सी गो, वह जाता है, ही गोस। ठीक है, अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब आइए एग्जाम्पल और समझते हैं। एग्जाम्पल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ES। ठीक है, ये हो गया। फिर मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ, वह खेलती है, खेलती है, मैं खेलता हूँ, वह खेलती है, फिर वह खेलता है, वह खेलता है, फिर हम खेलते हैं। अब आप लोग बताइए। सबसे पहले हमें ये नहीं मालूम है कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फ्यूचर का है। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि ये प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फ्यूचर का है। तो हमने क्या बताया था नेम में आपको कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ठीक है, तो ता, ता है यानी क्या है, ये प्रेजेंट का है। ठीक है, फिर इसमें ती है, ये भी प्रेजेंट का है। फिर ता है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, ता है, प्रेजेंट है। ठीक है, यानी इसमें काम का क्या है, जारी है। जैसे मैं खेलता हूँ, मैं अभी खेलता हूँ, वह खेलती है यानी वह अभी भी खेलती है, फिर वह खेलता है, हम खेलते हैं। ठीक है, अब इस काम क्या करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। फिर खेलना का क्या होता है, प्ले, PLAY। ठीक है, प्ले, ये हो गया। ठीक है, अब ACIES। अब आप, पहले मैंने क्या बताया था आपसे, दिमाग लगाइए कि आपको क्या बताया था। मैंने बोला था मैंने कि बहुवचन कर्ता के साथ यानी आई, वी, यू, दे रहेगा तो उसमें एस या ES का किसी का यूज नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, आई यानी बहुवचन है। ठीक है, तो इसमें एस या ES का यूज नहीं होगा, तो ये ऐसे रहेगा, आई प्ले। ठीक है, फिर वह खेलती है। अब क्या है, खेलती है यानी क्या है, लड़की खेल रही है। ठीक है, तो लड़की के लिए हमने क्या बताया था, सी, सी हो गया। ठीक है, फिर खेलना का क्या होता है, प्ले, सी प्ले। अब क्या कह रहा है कि एस या ES का यूज करना है। अब ये क्या है, सी यानी खेलती है, सी प्ले। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा सी हो गया, वर्ब हमारा प्ले हो गया। अब एस या ES का यूज होगा, इसमें देखेंगे वाई है, वाई नहीं है। ठीक है, वाई इसमें 6 में नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा, एस लगेगा। तो ये क्या हो गया, सी प्लेस। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब उसी तरह इसको भी देखेंगे, वह खेलता है यानी खेलता यानी लड़का बॉयज है, तो इसके लिए क्या लगेगा, ही प्लेस, ये प्लेस हो गया, ही प्लेस हो गया। ठीक है, हम खेलते हैं। अब देखिए, हम खेलते हैं यानी हमने क्या बताया था, बहुवचन। बहुवचन क्या है, बहुवचन। ठीक है, बहुवचन, बहुवचन। ठीक है, यानी सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है, तो बहुवचन, प्लूरल यानी क्या हो गया, आई, वी, यू और दे, आई, वी, यू, दे। ठीक है, इसमें क्या है, वी, तो वी ये क्या है, बहुवचन है। ठीक है, तो इसमें एस या ES का यूज नहीं होगा, तो क्या होगा, बी प्ले। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद होगा, आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तथा कमेंट करना मत भूलिए और अपना राय जरूर दीजिए। ठीक है।